हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सेन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी एक बार मैग्नेट या एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर कितना फोर्स कितना टॉर्क काम करता है। हमने देखा कि फोर्स वहाँ 0 था और टॉर्क जो काम कर रहा था वो था mb sin थीटा। जब टॉर्क यानी कि बलागुण काम करता है तो उसका काम है इसको रोटेट करना, इसको रोटेट करने की यानी कि रोटेशनल मोशन कराने की, घुमाने की, कोणीय गति कराने की कोशिश करता है। और उसमें जब कोशिश करता है तो उसमें जो टोटल वर्क डन था उसका फॉर्मूला निकाला। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब बार मैग्नेट को रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं उनके बारे में हम समझेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचें। सबसे पहले चर्चा करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ये दिखाया हुआ है आपके पास, बार मैग्नेट है थीटा पोजीशन पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी में रखा हुआ है। तो हम बोल चुके हैं जब यूनिफॉर्म में रखते हैं तो इस पर फोर्स 0 होता है और जो बलागुण जो इस पर टॉर्क काम करता है उसका वैल्यू होता है mb sin थीटा, जहाँ b मैग्नेटिक फील्ड है, m आपके पास चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट है इस बार मैग्नेट का, थीटा m और b के बिटवीन एंगल है। अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी इस फील्ड में कोई ना कोई पोजीशन है और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी या ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं, जितनी भौतिक राशियां हैं वो आपके पास सापेक्ष रिलेटिव होती हैं, एब्सोल्यूट कोई नहीं है, निरपेक्ष कोई नहीं है। यानी कि अगर इस पोजीशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको इस पोजीशन की एक दूसरी पोजीशन से कंपैरिजन करना होगा। यानी कि इस पोजीशन में मान लेते हैं u, अब u को किसी x पोजीशन से कंपैरिजन करें और u आंसर आ जाए आपके पास, तो ऐसा कब हो सकता है? यानी कि इस पोजीशन का और दूसरी पोजीशन का डिफरेंस भी u के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास 0 हो। यानी कि एक पोजीशन की दूसरी पोजीशन से कंपैरिजन करेंगे तो उसी पोजीशन के फॉर्म में आंसर मिलने का मतलब है दूसरी पोजीशन 0 होना चाहिए। तो जहां पोजीशन में 0 है, पोटेंशियल एनर्जी जिस पोजीशन में 0 होती है उसको शून्यांक की अवस्था बोलते हैं या फिर आपको स्टैंडर्ड पोजीशन बोला जाता है। स्टैंडर्ड पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पोजीशन में किसी सिस्टम का किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो इसका मतलब यहां आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई ना कोई वर्क डन करना होगा। और वो वर्क डन कैसे होगा? इस मैग्नेट को कहां से? इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से, इसके शून्यांकी अवस्था से, 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट से इस प्रेजेंट पोजीशन में थीटा वाली जब पोजीशन है, थीटा एंगल पर बी से जब कोण बना रहा है ये, इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करें। शून्यांकी अवस्था से वर्तमान में जो स्थिति है वहां तक इसको विस्थापित करें, डिस्प्लेस करें प्रेजेंट पोजीशन तक 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट से। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। और जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वैसे ही सेम कंडीशन चलना है आपके पास। 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली जो स्टेट होती है वो थीटा इक्वल्स 90 है। यानी कि अभी ये थीटा पोजीशन पर है, 90 वाली पोजीशन ये होगी। 90 वाली जो पोजीशन होती है थीटा जब 90 पर होगा, यानी कि जब इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखते हैं, उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ना तो आपके पास में वहाँ उस कंडीशन में फोर्स होगा क्योंकि फोर्स तो किसी कंडीशन में नहीं, और उस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो वहाँ से इस पोजीशन तक विस्थापित कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो जो वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन उसको आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा पिछले टॉपिक से ही चलते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में dw जो होता है अल्प डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक थीटा अल्प एंगल छोटे एंगल d थीटा के लिए वर्क डन होगा टॉर्क इंटू d थीटा, ये लिखा हुआ है। अगर इस बार मैग्नेट को इस टॉर्क के कारण रोटेट करें
बहुत छोटे एंगल डी थीटा के लिए, तो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कहां से, इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट थीटा इक्वल्स 90 से यहां तक 90 से थीटा पोजीशन तक इसको डिस्प्लेस करेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होगा, विस्थापित करने में जो कार्य होगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यू डब्ल्यू के इक्वलेंट होगा, स्मॉल का है, टोटल वर्क निकालते हैं तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी थीटा इक्वल्स 90 से थीटा तक, डी डब्ल्यू का वैल्यू टॉक डी थीटा, थीटा 90 से थीटा तक, लिमिट वही चलेगी 90 से थीटा, टॉक का वैल्यू रख दिया एम बी कॉन्स्टेंट बाहर, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 90 से थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा, लिमिट वही थीटा 90 से थीटा तक, माइनस को बाहर कर दिया है, पहले अपर लिमिट कॉस थीटा में थीटा को थीटा से रिप्लेस, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस एम बी कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 90 जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आपके पास सबको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, m सदिश है, वेक्टर है, b वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए यहां पर cos थीटा आ रहा है, cos थीटा आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी u होगा माइनस का m डॉट b। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को थीटा एंगल पर रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम बी कॉस थीटा। अब अलग अलग पोजीशन, थीटा पोजीशन पर आ गई है ये। अब जब थीटा जीरो हो, अभी ये थीटा है, थीटा जीरो होगा तो ये पैरेलल आ गया, थीटा जीरो कर देते हैं, थीटा जीरो तो कॉस थीटा 1 होगा, कॉस थीटा 1 तो यहाँ माइनस एम बी, तो यू का वैल्यू होगा माइनस एम बी। ये होती है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था बोलते हैं इसको। ये आपके पास स्थायी साम्यावस्था है। अब स्थायी साम्यावस्था में आप पढ़ चुके हैं, इस कंडीशन में बलागुण नहीं होगा कोई, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होगी, फोर्स जीरो चल ही रहा है शुरुआत से, तो इस पोजीशन में आपको सारी चीजें मिल गई, एफ जीरो, टॉक जीरो, और आपके पास यू का वैल्यू माइनस एम बी। ठीक है, अब चलते हैं थीटा 90 पर, हमने उसको शून्यांक किया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट बोला था, प्रूफ भी होना जरूरी है उसका। यहां से थीटा 90 करते हैं, थीटा 90 का मतलब ये यहाँ इस पोजीशन में चला जाएगा, मार्कर वाली पोजीशन में, थीटा 90 तो कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 तो यू का वैल्यू माइनस एम बी। देख लीजिए अब आपके पास कॉस थीटा 90 तो कॉस थीटा 0, यू का वैल्यू 0, यानी कि यू 0 आ रहा है, और हमने बोला था ये शून्यांक की अवस्था है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है, 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट है। अगर थीटा 180 हो, ये 0, ये थीटा, ये 90, ये 180, एन इधर जाएगा, एस इधर आ जाएगा, 180 तो आपके पास कॉस थीटा माइनस 1 होगा, कॉस थीटा माइनस 1 तो यू का वैल्यू आएगा एम बी, फिर मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ ये आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था है, ये है आपके पास अस्थायी साम्यावस्था, और ये है आपके पास शून्यांकी अवस्था। तो ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपके पास। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जिन इमेजनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, विद्युत बल रेखाएं। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी रियल है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजनरी लाइंस लेते हैं। तो ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। वहां हमने देखा था कि कैसे ड्रॉ करते थे, तो हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर जाएं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर जाएं, तो वो जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर ट्रेवल करता था, वो रास्ता, वो पाथ किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है, यहां आपके पास एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल लेंगे, विलगित उत्तरी ध्रुव लेके चलेंगे, ठीक है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, घूमने के लिए स्वतंत्र है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसको लेके जाएं, तो वो नॉर्थ पोल या यूनिट नॉर्थ पोल उसको हम समझ सकते हैं, या टेस्ट नॉर्थ पोल उसको हम समझ सकते हैं। वो
किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर जिस पाथ पर ट्रेवल करेगा वो पाथ आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। मान लो मैग्नेट है, उसके पास एक कंपास ले लेते हैं। कंपास को एक ऐसा मैग्नेट माना जाता है जिसका अपना खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, दिक्सूची बोलते हैं हिंदी में। उस दिक्सूची को, उस आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाएं, वो जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर ट्रेवल करता है वो पाथ आपके पास कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की। तो हमने बोला ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करें तो वो इस फॉर्म में आएंगी, एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। पहली बात, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो सकता था, सिंगल चार्ज पॉसिबल था, लेकिन यहां सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां फील्ड लाइन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसी थी, खुले वक्र के रूप में, ओपन कर्व होती थी। लेकिन ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है। रीजन इसका समझते हैं, क्योंकि यहां दो पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सतत बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरी बात, ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दूसरी बात, अगर ये कर्व के फॉर्म में हो तो मान लो इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन दिखानी है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पर डायरेक्शन दिखानी है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पर दिखानी है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दें। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दिखेगी, वो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कर्व के फॉर्म में है, वक्राकार है, तो इनके किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। दूसरी बात, मैग्नेट अंदर डायरेक्शन होगी इसकी S to N, और मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन होगी हमेशा नॉर्थ टू साउथ। ये ध्यान रखना है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर हमेशा S से N की तरफ होगी और मैग्नेट के बाहर हमेशा N to S होगी। दूसरी बात, जैसे वहां बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही प्रॉपर्टीज यहां है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। कारण दिख जाएगा बोर्ड से, यहां मान लो इंटरसेक्ट कर गई, दो अलग अलग फील्ड लाइंस हैं। इस पॉइंट पर देखें, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ये, इस पर देखें डायरेक्शन ये। एक ही पॉइंट पर, प्रतिच्छेदी पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिखा रही है। पॉइंट एक, डायरेक्शन दो कभी नहीं हो सकती, इसलिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। दूसरी बात, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। दूसरी बात, अगर फील्ड लाइंस जो है उनके बिटवीन डिस्टेंस कम है तो स्ट्रॉन्ग, और फील्ड लाइन के बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा होती है, डेंसिटी कम हो जाती है फील्ड लाइंस की, बल रेखाओं की, तो वो चुंबकीय क्षेत्र एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं और बात करते हैं हम। ये आपके पास दो मैग्नेट्स मैंने दिखाई हैं, दोनों के नॉर्थ पोल हैं, बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां आपके पास कोई फील्ड लाइन नहीं है। कारण क्या है इसका, ये नॉर्थ पोल, इसके कारण यहां इंटेंसिटी का डायरेक्शन फील्ड का इधर, इसके कारण ये नॉर्थ पोल आउटवर्ड इधर, यानी कि दो मैग्नेट्स के पोल जो दिख रहे हैं उनके बिटवीन एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है और एक दूसरे को ये बैलेंस करें, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। उस पॉइंट पर आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये पॉइंट जो आपके पास कहलाता है, इसको न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, दो सेम पॉइंट्स पोल्स जब आए तो उनके बिटवीन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां दोनों चुंबकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। उस पॉइंट को आपके पास उदासीन बिंदु बोलेंगे। उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र जीरो होगा, यानी कि कोई बल रेखा वहां प्रेजेंट नहीं होगी। लास्ट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा
सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट था फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, तो यहाँ से आपके पास ई आपने निकाला था फाई ओवर ए, तो वैसे ही आपके पास बी का जो कंसेप्ट होगा वो होगा फाई ओवर ए के अकॉर्डिंग। मतलब किसी सरफेस में यूनिट एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से उस पृष्ठ के अभिलंबत परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस जो फील्ड लाइंस, जो बल रेखाएं पास होंगी, निर्गत होंगी, वो उस पॉइंट पर फ्लक्स आपके पास में फ्लक्स डेंसिटी को या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उससे रिलेटेड कल देखेंगे हम कि अगर किसी बार मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचें तो वो कैसी आती हैं, उसमें अर्थ का कुछ रोल होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।